हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्ट्रेस सर्वे की जो थर्ड स्टेज है विजुअल इंस्पेक्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में जो इसके पहले के दो स्टेप्स हैं, दो स्टेज हैं, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज और प्लानिंग स्टेज। अभी विजुअल इंस्पेक्शन और फील्ड लेबोरेटरी स्टेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन मतलब ऑन साइट पर जा करके हमारा जो कोई भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का डिस्ट्रेस सर्वे करना। विजुअल इंस्पेक्शन मतलब बाय यूजिंग अवर विजन, हमारी आई साइट्स, हमारी अपनी आंखों से जा करके उस जो कोई भी डिस्ट्रेस हुआ है, वो जो कोई भी डिफिकल्टी हुई है उसको जा करके वहां पर इंस्पेक्ट करना, चेक करना। ठीक है, it is the most effective qualitative method of evaluation of structural soundness and identifying the typical distress symptoms together with the associated problems। अभी तक के हमने जो कोई भी पहले डॉक्यूमेंटेशंस कलेक्ट करे थे, फिर उसके बाद में हमने प्लानिंग करी थी, प्लानिंग स्टेज में डिफेक्ट्स को हमने क्लासिफाई किया था, और उसके बाद में फिर अभी जा करके ऑन साइट एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये सबसे बेस्ट है, ये वाली स्टेज सबसे परफेक्ट स्टेज है। यहाँ पर हमें एक्चुअल क्लैरिटी होगी प्रॉब्लम की। This provides the valuable information to an experienced engineer in regards to its workmanship, structural serviceability, and material deterioration mechanism. It means to give a quick scan of the structure to assess its state of general health। जा करके हमें एक पूरा का पूरा स्कैन हो जाएगा, पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास में आ जाएगी स्ट्रक्चर की। अभी तक के क्या था, हमारी पहली और दूसरी स्टेज के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री हमारे पास में एविडेंसेस हुए थे, हमने सारी चीजें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर समझी थी। ठीक है, अभी साइट के ऊपर जाएंगे तो फिर इसका कंफर्मेशन होगा, मतलब जो कोई भी प्रॉब्लम है उसका रियल जो कुछ भी रीजन है, सोर्सेस क्या है, वो सारी चीजें हमें वहां जाकर के देख करके समझ में आएगी। The record of the visual inspection is an essential requirement for preparation of realistic bill of quantities of various repair items। अभी तक के हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, तो उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम चार्जेस तो फाइनलाइज नहीं कर सकते ना, कि कितना चार्ज हुआ हमारे ये डिस्ट्रेस सर्वे करने का। विजुअल इंस्पेक्शन हम करेंगे तो उसके बाद में ही हम एक्चुअल जो कोई भी बिल है हमारा, जो कोई भी हमने सर्वे किया है, तो जो ओनर है उसको हम कितना चार्ज करेंगे उसका रियलिस्टिक हम बिल बना सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर शुड कैरी आउट दिस वर्क। ये एक्सपीरियंस का काम है, जिसको प्रॉपर नॉलेज है उन सारी चीजों का, उसी ने ये चीज करना चाहिए। एज दिस फॉर्म्स द बेसिस for detailing out the plan of the action to complete the diagnosis of the problems and to quantify the extent of the distress। सिंपल टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जब विजुअल इंस्पेक्शंस करेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत पड़े, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें लेकर के जाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैमरा है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, कुछ बारीक फाइन क्रैक से हैं तो उनको हम मैग्नीफाई करके देखने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ क्रैक है, उनकी विड्थ को मेजर करने के लिए हमें गेज की जरूरत पड़ सकती है, चीजल हैमर्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, कभी कभार इसका फोल्डिंग की भी जरूरत पड़ सकती है कि कुछ जो प्रॉब्लम है, जो डिफेक्ट है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, वो कुछ हाइट पर अगर हैगा तो उसको देखने के लिए हमें कुछ टावर या तो फिर इसका फोल्डिंग वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। तो ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन मतलब ये वाली स्टेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो साइट रहेगी उस साइट के ऊपर हम एक्चुअल में जा करके जो कोई भी डिस्ट्रेस हुआ है उसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। और उसके बाद में फिर लास्ट स्टेज है फील्ड लेबोरेटरी टेस्टिंग स्टेज। इसमें हम क्या करेंगे, इट में नाइदर बी फिजिबल नॉर इज द प्रैक्टिस टू कंडक्ट फील्ड टेस्टिंग ऑन एवरी स्ट्रक्चरल मेंबर। हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर फील्ड टेस्टिंग करना जरूरी नहीं है, और ये देखा जाए तो इतना फिजिबल भी नहीं है कि जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर भी जाकर के हम फील्ड टेस्ट कर रहे हैं। जहां पर जरूरी है हम वहीं पे उसको परफॉर्म करना चाहिए। The field testing of the structural concrete and reinforcement is to be undertaken basically for validating the findings of visual inspection। फील्ड लैब हमें कब करने की जरूरत है कि हमने जो विजुअल इंस्पेक्शंस में जो फाइंडिंग्स हुई है, हमें जो चीजें पता चली है, अगर हमें उसको वेरीफाई करना है, उसको वैलिडेट करना है, उसको प्योरली एकदम कंफर्म करना है, तो उसके लिए ही हमें फील्ड टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर हमें विजुअल इंस्पेक्शन में ही हमें कंफर्म हो जाती है वो चीजें,
तो वहां पर हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वैलिडेट करने की जरूरत पड़ रही है तो फिर हमें फील्ड टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। मतलब हर साइट के ऊपर हमें फील्ड टेस्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं है। ऐसी साइट्स या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जहां पर हमें विजुअल इंस्पेक्शंस की जो फाइंडिंग्स हुई है, जो रिजल्ट्स हमें मिला है विजुअल इंस्पेक्शंस के अंदर, उसको वैलिडेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर हम वहां पे लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। These may be undertaken on selective basis on representative structural members from each of the various groups based on the exposure condition as explained in the preceding sections। इसके पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम ग्रुपिंग करते हैं मेंबर्स के, तो ऐसा नहीं कि ग्रुप के सारे मेंबर्स के ऊपर हमें फील्ड टेस्ट करने की जरूरत है। हम कोई ग्रुप में से, जैसे एक्सटर्नल कॉलम का एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो एक्सटर्नल कॉलम में से कोई एक कॉलम के ऊपर भी अगर हमने कोई फील्ड टेस्ट परफॉर्म कर लिया तो हम ऐसा समझेंगे कि सारे के सारे एक्सटर्नल कॉलम का सेम बिहेवियर रहने वाला है। मतलब ग्रुप में से हम किसी एक कंपोनेंट के ऊपर, किसी एक मेंबर के ऊपर हम फील्ड टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। The program of such testing has to be chalked out based on the record of the विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन का जो कोई भी हमारे पास में रिजल्ट आया हुआ है उसी के बेस के ऊपर से हम फील्ड टेस्टिंग को परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 4 स्टेजेस हैं हमारी डिस्ट्रेस सर्वे की, और इन चारों स्टेजेस को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। थैंक यू।